हाय फ्रेंड्स। हमें डेली लाइफ में अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए हमेशा एनर्जेटिक रखना पड़ता है, मोटिवेटेड रखना पड़ता है। क्या आपको नहीं लगता कि आप डेली एक ही जैसा रूटीन फॉलो करते 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 एक बोर्डम आ जाता है, एक लेजीनेस आ जाती है, डिजीनेस आ जाती है? डेली रूटीन को फॉलो कीजिए, बट विद एनर्जी, इंटरेस्ट, हैप्पीनेस। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हेल्प मी इन इंक्रीजिंग माय सब्सक्राइबर्स। आपका मुझे वीडियोस पे बहुत प्यार मिल रहा है और प्यार देते रहिए, और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूंगी, आपको मोटिवेट करती रहूंगी, आपको जीवन के वो तरीके मैं सिखाती रहूंगी जिनकी वजह से मैं खुद को बहुत मोटिवेटेड रखती हूँ, बहुत हैप्पी रखती हूँ और डेली रूटीन को फॉलो करती हूँ। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं औरों की भी हेल्प कर पाऊं। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दीज वीडियोस फॉर यू। सो अगर आपको अपने आप को डेली लाइफ में ऑलवेज एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड रखना है तो थोड़े से ऐसे टिप्स हैं जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, उन्हें फॉलो कर लीजिए। दिन भर में आप एक जैसा काम चाहे आगे कई सालों तक भी करते रहेंगे, आपको बोर्डम फील नहीं होगा, आपको उस काम से डिसइंटरेस्ट नहीं आएगा। आप अपने आप को अपने आप ही मोटिवेट कर लेंगे, रिगर अप कर लेंगे। आपको ये रहेगा कि हाँ, मुझे ऑफिस में जाकर वो सेम काम दोबारा करना है, लेकिन उस काम को करने के लिए नई एनर्जी मैं कहां से लाऊं? तो वो न्यू एनर्जी आप खुद से जनरेट कर सकते हैं। ये इतनी ताकत ईश्वर ने आपको खुद दी है, आप खुद कर सकते हैं, आपके अंदर ये ताकत है। तो आप इसको फॉलो करिए, इस वीडियो को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड लर्न द स्किल्स ऑफ लाइफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जब बैठते हैं तो खाली तो हमारा दिमाग होता ही नहीं है, हमें कुछ ना कुछ माइंड में आता रहता है। तो नए आइडियाज के बारे में सोचिए, जनरेट न्यू आइडियाज कि आज मुझे वही पेपर वर्क करना है, पर मैं ऐसा कौन सा नया स्टाइल फॉलो कर सकता हूं, या मैं कौन सी नई टेक्निक यूज कर सकती हूं जिसकी वजह से मेरा बोरिंग काम भी, मेरा एज यूजुअल वाला काम इंटरेस्टिंग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेती हूँ, मान लीजिए कुछ लोग हैं जो कॉल सेंटर्स में डेली एक जैसी कॉल्स लेते हैं, उनको बहुत ज्यादा स्टैग्नेशन फील होता है अपने काम में बहुत जल्दी, इसीलिए वो सोचते हैं अब हम न्यूज स्विच करें या फिर हमें कुछ नया करने को मिल जाए। मजा नहीं आ रहा, रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। ऐसा कई बार होता होगा, आप चेक कीजिएगा अगर आप सेम फील्ड में हैं। तब आपको क्या करना है, अपने उसी कस्टमर को आप एक नई तरीके से पिच कर सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम को सुन लीजिए, उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप उनसे 1 मिनट की कॉल का गैप लेकर खुद से सोचिए कि क्या मैं ऐसा इफेक्टिव सोल्यूशन दे सकता हूं। अपने माइंड पे वर्क कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस पे वर्क कीजिए। जिन कस्टमर्स की कॉल आप डेली लेते हैं, आपको आंसर वहीं पे मिल जाता है, सिर्फ उसको रिकॉल करने की जरूरत है। सो बाय दिस वे यू कैन एक्चुअली री एनर्जाइज योरसेल्फ, अपने काम में नई जान डाल सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए आप टीचिंग में हैं, सेम चैप्टर क्लास में टीचर को दोबारा पढ़ाना है। टीचर्स के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, उनके बच्चे डिफरेंट स्किल्स के होते हैं, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंट कैपेबिलिटीज वाले होते हैं। तो आज आप इंटेलिजेंट बच्चों की क्यू से क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्लास में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आएगा। कल आप थोड़ा मीडियोकर बच्चों से बात कर रहे हैं तो रिस्पॉन्ड आपको मिक्स आएगा। जब आप बहुत ज्यादा स्लो लर्नर्स से बात करते हैं तो आपको रिस्पॉन्ड बहुत स्लो और बहुत कम आता है, तो आपको बोलने का मौका मिलता है। आप दो बच्चों को कंपेयर करा सकते हैं, आप उन बच्चों को नई टेक्निक सिखाकर उसी काम में उनको परफेक्ट कर सकते हैं, उसी स्किल की न्यू नॉलेज दे सकते हैं। सो अपने चैप्टर को क्रिएटिव आप बच्चों के साथ मिलकर बना सकते हैं इफ यू आर ए टीचर। सो ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं। आप किसी भी घर में भी कोई काम करते हैं, डेली एक काम होता है, ऑफ कोर्स घर के जो रूटीन वर्क है वो तो रूटीन में ही होगा, डेली होगा, उसमें क्या नई क्रिएटिविटी लाएंगे? कुछ भी चेंज कर लीजिए। आप नॉर्मल अगर साफ सफाई कर रहे हैं तो आज अपना लिक्विड चेंज कर लीजिए, आज आप अपनी ग्लव्स चेंज कर लीजिए, सफाई करने वाले अपने क्लोथ को बदलकर कुछ और यूज कर लीजिए। मींस यू कैन बी क्रिएटिव ऑन योर ओन। सो जनरेट न्यू आइडियाज एंड डू द वर्क इन अ न्यू वे। वो चीज आपको हमेशा एनर्जेटिक रखती है कि आज कुछ नया करना है, आज कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से करना है, आज कुछ नए फील्ड में जाकर सोचना है। सो यू कैन डू द वे। आप क्या करना चाहते हैं, अपने ड्रीम पर स्टिक रहिए। आपका क्या सपना है, कहां पहुंचना चाहते हैं? अगर आपका सपना है हायर सैलरीज, तो सिर्फ हायर सैलरीज के लिए कब स्विच करना है, कौन सा फील्ड चूज करना है, किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, किस पोजीशन पे आपको जाना है, आपको इस पे काम करना होगा। सो बाय दिस वे, वंस व्हेन यू आर फॉलोइंग योर ड्रीम, यू विल कीप गेटिंग न्यू वेज ओपन्ड दैट यू कैन फॉलो। आपके दिमाग में नए आइडियाज आते रहेंगे, नई स्ट्रेटेजीज आती रहेंगी और आप उन्हें फॉलो करना शुरू कर देंगे। सो अपने ड्रीम पे फोकस कीजिए, अपना ड्रीम डिसाइड कर लीजिए कि हमें वहां पहुंचना है। उसे वहां तक पहुंचने का रास्ता आपका डेली वर्क है। वहां आपको पहुंचना है ये आप जानते हैं, लेकिन कैसे पहुंचना है यही आपकी डेली प्रैक्टिस है। दैट विल गिव यू एनर्जी, इंस्पिरेशन एंड इंटरेस्ट टू वर्क डेली द सेम काइंड ऑफ जॉब। सेटिंग न्यू गोल्स। आप मान लीजिए आपने एक गोल सेट किया,
और लकीली आप उसको फॉलो करते हुए वहां पहुंच गए हैं। अब नेक्स्ट, लाइफ तो इज स्टिल गोइंग, तो अपने नए गोल को सेट कीजिए। आज आपने 10,000 पे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 10,000 पे सेटल किया। नेक्स्ट गोल आपने 25,000 रखा, उसके बाद आपने 50 रखा है, उसके बाद आपने 1 लाख रखा है। आप मनी से हटकर सोच रहे हैं, तो आज आपने एक घर का सपना सजाया है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। आज आपने एक न्यू कार इमेजिन की है, आज आपने एक न्यू कॉलेज को मुझे चूज करना है और मुझे उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपने वो डिसाइड किया है। न्यू ड्रेस खरीदनी है, न्यू इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जो भी आपका ड्रीम है, नए प्रोजेक्ट में जाना है, फील्ड चेंज करना है। आप बॉस से परेशान है, बॉस बदलना है, तो आपको अपना फील्ड चेंज करना है। आप कुछ भी सोच रहे हैं, आपको उसके लिए अपने गोल्स सेट करते रहने पड़ेंगे। सो दिस ऑल्सो गिव्स यू मोटिवेशन कि अब नया कुछ करना है तो नए तरीके से सोचना है, नई इंप्लीमेंटेशंस डालनी है। सो दैट कीप्स यू मोटिवेटेड इन योर डेली लाइफ। 4th नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं बहुत बिलीव करती हूँ, आपका माइंडसेट विच शुड बी पॉजिटिव। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप अपने आप बेटर वर्क करेंगे, आपको किसी के मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सनालिटी होंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपको ये गोल चाहिए, आपको इस पे एफर्ट्स करने हैं, आपको काम करना है। कोई और आपको बाहर से रॉकेट साइंस बनाकर नहीं लाएगा कि लो जाओ छोड़ दो और आपको मोटिव्स मिल गए, आपने गोल्स अचीव कर लिए। ऐसा नहीं होगा। आपको खुद से वर्क करना है, अपने आप को मोटिवेटेड भी रखना है, एनर्जेटिक रखना है, काम में इंटरेस्ट बनाए रखना है, क्योंकि अगर आपने काम छोड़ दिया तो आपके पास वो पैसेज खत्म हो जाएगा जिसके थ्रू आप आगे पहुंचना चाहते हैं। सो उन गोल्स को अचीव करने के लिए आज की डेट में आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना ही है। सो बाय अप्लाइंग दिस टेक्निक यू कैन कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। हमें और एक चीज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है और मोटिवेटेड रखती है, क्या है वो? है हमारी प्रीवियस सक्सेस। क्या आपने कोई भी अचीवमेंट्स किए हैं? जब आप जॉब पे आए हैं तो अप्रिसिएशन आपको मिली हो, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपके इंक्रीमेंट्स आपको मोटिवेशन देते हैं, मींस मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको मोटिवेशन देते हैं, आपके फ्रेंड्स जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। पूरी टीम में सिर्फ एक ऐसे आप ही बंदे हैं जिन्होंने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई और नहीं निकाल पाया, लेकिन आपने दिया। अगर आप वो पर्सनालिटी हैं तो आपको मोटिवेटेड रहना ही चाहिए, बिकॉज यू आर नोन बाय एवरीबॉडी। एक नया मेंबर टीम में आया और पूरी टीम के लिए उसने एक प्रॉब्लम को फटाफट सॉल्व कर दिया बाय गिविंग जस्ट अ सजेशन। सो दैट सजेशन विल बी योर मोटिवेशन, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो आपको अप्रिसिएशन मिल रही है वो आपका रास्ता और आपकी तरक्की डिसाइड करता है। सो यू हैव टू एक्चुअली रिकॉल योर सक्सेस एंड अचीवमेंट्स ऑल द टाइम। आपको अच्छा लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर वीडियोस बना रही हूँ, जिन वीडियोस पे मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, वो मुझे मोटिवेट करती हैं कि मैं आपके लिए और अच्छे टॉपिक्स बनाऊं और अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब बारी आती है कि आप टूल क्या यूज कर रहे हैं। आप टूल यूज कर रहे हैं मीन्स आप लैपटॉप से ही सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजीज लेकर प्लान करते हैं, आप अपने सेल्फ एक्सपीरियंसेस से ही मोटिवेट होते हैं, आप किसी से बात कर लेते हैं और उससे पूछते हैं भाई तुमने क्या किया था, वो आपको सही तरीके से एडवाइस करता है और आप उसको फॉलो करते हैं। सो आपको भरोसा रखना होगा कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं और कौन सा टूल यूज कर रहे हैं। सो योर टूल मस्ट बी लाइक हु इज कीप गिविंग यू सक्सेस। ये नहीं कि आज आपने कुछ यूज किया, आप अनश्योर हैं, आपको पता नहीं है और वो आपको डुबा दे। ऐसी चीजें आपको नहीं करनी। आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप उस टूल के बारे में रिसर्च कीजिए, उसको अप्लाई करके देखिए। इफ इट इज गिविंग यू बेनिफिट, ऑफ कोर्स आप उसको फर्दर फॉलो कीजिए। आप किसी के एडवाइस फॉलो करते हैं, उसको फर्दर फॉलो करना चाहते हैं तो कीजिए। इफ इट इज नॉट इन योर कप, इट इज नॉट इन योर गोल, देन उसको छोड़ दीजिए। किसी की एडवाइस थी, आपके काम की नहीं है, उसको साइड में रख लीजिए। अपने एक्सपीरियंसेस पे काम कीजिए। अपने टूल्स को देखिए कि क्या नियरर आपके है रिसोर्सेज अवेलेबल। आपके पेरेंट्स से बात करके अगर आपका काम बनता है तो वो सबसे इजी है। आपके एक्सपीरियंस ब्रदर सिस्टर हैं, सिबलिंग्स हैं जो ऑलरेडी सेम फील्ड में है और उनकी अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, सेम फील्ड में है, सेम फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि आप उनके साथ बैठ के बात करें। वो आपको करंट लाइफ में क्या क्या आपको चैलेंजेस आने वाले हैं और कैसे उनसे ओवरकम करना है उसके बारे में अच्छा गाइड करेंगे। सिमिलरली आप नेट तो आपके पास हमेशा है, आप जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर टूल। नेवर स्टॉप लर्निंग। आपको अपनी लर्निंग्स नहीं रोकनी है, मीन्स लर्न करते रहिए। कोई भी फील्ड है जहां पर आपने काम करना स्टार्ट किया है, अगर आज आप अपने आप को एक्सपीरियंस कह रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस तब बने हैं जब आप उस पर ऑलरेडी काम करते जा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एक चीज है, आज आपने क्राफ्ट बनाना शुरू किया। आपने आज आइसक्रीम स्टिक से एक हैंगिंग क्राफ्ट बनाया। मैं एक बच्चों का एग्जाम्पल लूंगी। बच्चे आइसक्रीम स्टिक्स को स्क्वायर में जोड़कर एक नॉर्मल हैंगिंग क्राफ्ट बनाते हैं। उन्हें आइसक्रीम स्टिक से, अब आप पहले सिर्फ स्क्वायर बनाते थे, आज आपको ज्यादा शेप्स की नॉलेज हो चुकी है, तो आप ट्राई कर रहे हैं उसको डिफरेंट शेप्स में मोल्ड करके एक नए टाइप का क्राफ्ट बनाने की। क्यों नयापन चाहिए होता है हमें हर काम में? हमें अपने आप को
रिगर अप रखने के लिए, मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक रखने के लिए हमेशा कुछ नयापन अपने काम में चाहिए होता है। और अगर आप वो इम्प्रूवमेंट्स जल्दी लेकर आते हैं अपनी समझ से, बाय यूजिंग योर विजडम एंड एक्सपीरियंसेस, तो आपको करियर वाइज भी ग्रोथ मिलती है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलती है और रिकॉग्निशन भी मिलती है। सो कीप डूइंग न्यू टास्क विद योर ओन टास्क एज यूजुअल टास्क। नेक्स्ट है अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन मीन्स हमें जब मिलती है तो भी बहुत अच्छी लगती है, और अगर हम अपने सबऑर्डिनेट्स को अप्रिशिएट करें तो आपको मालूम है उसका फायदा हमें भी क्या होता है, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी रिकॉग्निशन बढ़ती है। आपके सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं यार ये बॉस ना खड़ूस नहीं है, ये सिर्फ डांटना नहीं जानता, काम करवाना नहीं जानता, उसकी तारीफ करना भी जानता है, तो इसके लिए काम करते हैं। जब आपको वो सपोर्ट मिलता है तो जो आपका अपने गोल्स हैं उसमें ऑफ कोर्स आपको डेवलपमेंट दिखाई देता है। देखिए, टीम वर्क इज व्हाट, चाहे आप मैनेजर और बॉस हैं या फिर आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके मिलकर काम करने से होगा। जिस तरह एक टीचर क्लास में पढ़ाती है और बच्चों का रिस्पॉन्ड ये डिसाइड करता है कि टीचर ने कैसा पढ़ाया है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बच्चे रिस्पॉन्ड ना करें तो टीचर खराब है। हो सकता है टॉपिक थोड़ा हार्ड है, एक बार रिवीजन की जरूरत है या री एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। टीचर्स कैन गो विद दैट, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। उनका भी एक तरीका हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में आए, नेक्स्ट बार जब वो रिवाइज करवाएं या दोबारा से इसको एक्सप्लेन करें तो वो सारे बच्चों के समझ में आ जाए। इट कैन बी डन, हो सकता है। सो न्यू स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे जब वो री एक्सप्लेन करेंगे। सिमिलरली जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को अप्रिशिएट करें या आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो आप एक न्यू स्ट्रैटेजी से उसी काम को दोबारा करते हैं ताकि आपको लगता है कि इससे ज्यादा ग्रोथ हमें मिले। सो यू शुड फॉलो दैट ट्रिक। वेलकम योर सक्सेस एंड सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स ऑलवेज। जो भी सक्सेस आपके पास आ रही है, छोटी बड़ी, उसकी वैल्यू कीजिए, वही आपको और आगे के गोल सेट करवाएगी, उनमें भी सफलता दिलाएगी। और हमेशा अपनी अचीवमेंट्स की अप्रिसिएशन कीजिए। टीम वर्क है, स्कूल है, घर है, छोटी मोटी जो भी अप्रिसिएशन है, अचीवमेंट्स है, उनसे एक्सपीरियंसेस लेकर नए वास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएट कीजिए to be successful in life. So these are the few tips by which you can keep yourself motivated forever. कभी भी आप हार नहीं मानेंगे, कभी आपको मोनोटोनस नहीं लगेगा। देखिए, क्रिटिसाइज करना बहुत ही इजी होता है। आप किसी बंदे को जो अच्छा काम कर रहा है उसे भी क्रिटिसाइज करते रहिए, आप सोचेंगे इसका मोरल टूट जाएगा। इसका मोरल तब टूट जाएगा जब वो खुद चाहेगा। अगर आप नहीं चाहेंगे तो कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता, आपकी हिम्मत को तोड़ नहीं सकता। सो कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड बाय योर ओन। अपने खुद से स्ट्रैटेजीज बनाइए, खुद से अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने वर्क पे फोकस करके खुद उसमें इन्वेस्टिगेट कीजिए कि कहां कमी रह गई और कहां नहीं रहनी चाहिए। आई होप यू विल डू द बेस्ट। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। Thanks for watching. Subscribe to our channel.